आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज है 2 अक्टूबर, दुनिया मना रही है गांधी जयंती। पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत। फाइनल फेज में बम्पर वोटिंग ने तोड़ा लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड। सोपड़ा में 30 साल बाद इतना मतदान। पुलिस काफिले के साथ जेल से निकला राम रहीम, 20 दिन की मिली है पैरोल। आज पीके की पार्टी की होगी लॉन्चिंग। 1 मिनट में मंत्री पद लात मार दूंगा, पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान को ये क्या हुआ। मिसाइलों से भी नहीं डरा इजरायल, हिजबुल्लाह पर फिर किया हवाई हमला। नेतन्याहू 21वीं सदी के हिटलर, भारत कर सकता है मदद। विजय की फिल्म थलापति 69 में दिखेंगे बॉबी देओल। और बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर किया ऐलान। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश के कोने कोने में और दुनिया के कई देशों में भी तरह तरह के आयोजन से गांधी जी को सम्मान अर्पित किया जाता है। इस मौके पर गांधी जयंती पर भाषण देने की जरूरत पड़ती है। लगातार गांधी जयंती को लेकर आज पूरे देश में लोग उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। वावनधन बुद्रक गांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने हिजलबाड़ी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस और मेडिकल टीम रवाना कर दी गई है। डीजीसीए के मुताबिक हेरिटेज एविएशन का VTEVV पंजीकरण वाला अगस्त 109 हेलीकॉप्टर पुणे के ऑक्सफोर्ड हेलीपैड से लगभग 20 nm की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। डीजीसीए ने बताया है कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 AMI सवार थे, जबकि कोई यात्री नहीं था। हेलीकॉप्टर पर चालक दल के सभी 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच काफी उत्सुकता देखी जा रही है। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 68.72% मतदान हुआ, जो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से ज्यादा है। सोपर और बारामूला समेत 7 जिलों में पिछले 3 दशकों में किसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3 चरणों में 63.45% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3 चरणों में कुल 63.45% मतदान रहा। अधिकारियों ने बताया है कि सभी क्षेत्रों में मतदान शांति से संपन्न हुआ, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर और नियंत्रण रेखा के पास विशेष मतदान केंद्र भी शामिल थे। रेप और हत्या केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम बुधवार को एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच वह हरियाणा की जेल से यूपी के बरनावा आश्रम के लिए निकला। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम के पैरोल को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल अर्जी को मंजूरी दी थी। चुनाव आयोग ने राम रहीम के सामने 3 शर्तें भी रखी थी। चुनाव आयोग की शर्तों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल मिली है। शर्तों के अनुसार गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा। वो किसी राजनीतिक गतिविधियों का भी हिस्सा नहीं बनेगा। सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं कर सकेंगे। गुरमीत ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार के गांवों को 2.5 साल मतने के बाद आज अपनी पार्टी की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। पीके ने ऐलान किया है कि पार्टी की लॉन्चिंग के बाद भी जनसुराज पदयात्रा जारी रहेगी। सूबे में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीके की पार्टी की तस्वीर क्या होगी, कौन प्रमुख चेहरे होंगे और एनडीए महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती सूबे की सियासत में यह नया दल कितनी और कैसे जगह बना पाएगा, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। पीके की जनसुराज पार्टी में नेताओं के साथ ही पूर्व अधिकारियों तक समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। जनसुराज से जुड़े कद्दावर चेहरों की बात करें तो केंद्र में मंत्री रह चुके डीपी यादव, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद छेदी पासवान, पूर्व सांसद पूर्णमासी राम से लेकर मोनाजिर हसन तक कई बड़े नेता जनसुराज से जुड़े हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि अगर मुझे कहीं से अपने समाज के लोगों की परेशानी दिखी तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। बीते सोमवार 30 सितंबर को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि चाहे मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। दुनिया में जंग की तपिश और बढ़ती जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव अब 7वें आसमान पर है। ईरान इजराइल के बीच अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल से बदला लिया है और बड़ा पलटवार किया है। मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर रॉकेट मिसाइल से अटैक कर तेल अवीव के आसमान को धुआं कर दिया। ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलों की बरसात कर दी। जहां से इजराइल ने जिस बेस से F-15 जेट को लॉन्च किया था, ईरान ने उसे भी ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने फतह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर इजराइल से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया है। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों मिसाइल ईरान की ओर से इजराइल पर बरसाया गया है। इसे लेकर अब भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि अगर इजराइल ईरानी संपत्तियों और उसके हितों पर हमला करने से बाज नहीं आएगा तो उनका देश इजराइल पर फिर हमला करेगा। उन्होंने इजरायली पीएम को इस सदी का नया हिटलर बताया। इजराइल पर मिसाइल हमले को उन्होंने जवाबी कार्रवाई बताते हुए कहा कि ईरान अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजाक नहीं करता है। पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। एक निजी चैनल के मुताबिक ईरानी राजदूत ने कहा, अगर इजराइल अपनी शत्रुता और ईरान के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अपना उल्लंघन नहीं रोकते हैं तो उसे बार-बार ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। फिल्म एनिमल में नेगेटिव भूमिका निभाने को लेकर चर्चाओं में रही बॉबी देओल एक बार फिर अपने शानदार किरदार को निभाने के लिए तैयार है। खबर है कि अब वो विजय की थलापति 69 में नजर आएंगे। बता दें कि थलापति 69 साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म हो सकती है। खबर है कि हाल ही में उन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कचगम की घोषणा की थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक्स पर बॉबी के फिल्म में शामिल होने की ऑफिशियल घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो ये घोषणा करते हुए खुश और उत्साहित है कि बॉबी इस थलापति 69 के स्टार कास्ट में शामिल हो गए हैं। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। बाबर ने कहा है कि कप्तानी का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा भी किया। बाबर ने कहा कि मैं आपके अटूट समर्थन और मुझ पर विश्वास के लिए आभारी हूँ। आपका उत्साह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, डियर फैंस, मैं आज आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि मैं अपने पिछले महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को दी गई जानकारी के बाद पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं पद छोड़ दूं और अपनी खेल भूमिका पर ध्यान केंद्रित करूं।